हमें तो अपनों ने लूटा, बिहार के नेताओं ने लूटा। क्या बताऊं दोस्तों, मेरी ऐसी जगह जन्म हुई बिहार में जहां कर कारखाना कंपनी नहीं था। हमने बिहार छोड़ा, दूसरे देशों में गया। माँ बाप ने ऐसा उलझन दिया कि ये तय था, माँ बाप बेटे में लड़ाई होना तय था। ये तय था, लड़ाई होना तय था, क्योंकि दूसरे देशों में कमाई करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही भारी पड़ता है। और जिन लोगों ने बिहार गवर्नमेंट को जो वोटवा देते हैं, वो लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि हमारे बिहार में तूने कर कारखाना कंपनी क्यों नहीं लगने दिया। क्या हमारी बिहार की धरती कमज़ोर थी जो सारे चीनी मिल तुमने बंद करवा दिया, गुंडे मवालियों को पैदा किया। वो लोग खुश है बिहार के अंदर जिनकी सरकारी नौकरियां है। परदेसी कोई भी खुश नहीं है। हर परदेशियों के घर में मैंने देखा है कि थोड़ा सा बेटा अगर कमाना शुरू करता है और टाइम पे पैसा नहीं दिया तो वही माँ बाप उल्टे सीधे गालियाँ भगौलियाँ सब करना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? लेकिन वह गाली बिलिया क्यों नहीं देते अपने सरकार को, उस सरकार को जिसको वोट देते हो? ये सवाल वहाँ उन लोग को करना चाहिए। वह गाली बेटे पर जो उतारते हो, वह गाली उस गवर्नमेंट के ऊपर उतारना चाहिए कि हमारे बिहार के लिए तुमने क्या किया। हमने वोट दिया 33 सालों से, तुमने हमारे बिहार के लिए क्या किया? ये सवाल नहीं उठाते हैं लोग। बस गुंडे मवाली और अपना अधिकार जमाने का ऐसी करते हैं। वो लोग बुजदुल लोग जो हैं, जो अपनी बीवियों को छोड़ के कभी बाहर देश नहीं गए कमाने के लिए, और बेटा जवान होता है तो उसको मार मार के घर से बाहर निकालते हैं कमाने के लिए। अरे ये सवाल क्यों नहीं पूछते तुम लोग जो जिसको वोट देते हो उससे सवाल पूछो कि तुम मेरे बिहार के लिए तो क्या किया? क्यों नहीं हमारे बिहार में हमारे बच्चों को रोजी रोटी दिया? क्यों नहीं हमारे बिहार में कर कारखाना खोला? ये सवाल नहीं उठाते हैं। बस दूसरे राज्यों में मार मार के भगाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा चोर गुंडे मवाली ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, कोई कर कारखाना कंपनी नहीं है। जीने के लिए सब करते हैं। अरे भूखे निकम्बे बिहार लोग, मजदूर साथियों, अभी से जागो और उठो और सोचो और विचारो। सबसे ज़्यादा खेती क्या बिहार में होती है और राज्य स्टेट में नहीं होती है? होती है। जितना महाराष्ट्र में खेती होती है उतना बिहार में नहीं होता। जितना एमपी में खेती होती है उतना बिहार में नहीं होता। जितना पंजाब में खेती होती है उतना बिहार में नहीं होता। तो क्या वहाँ कर कारखाना कंपनी नहीं है? अरे निकम्बे सब लोग सोचने की कोशिश करो, अपने माइंड और दिमाग दौड़ा के सोचने की कोशिश करो। इधर उधर दलाली करते हो, इधर उधर सूद पे ब्याजी पैसा चलाते हैं। गवर्नमेंट का पैसा रहता है, गरीबों का टैक्स का पैसा रहता है। ये सब भ्रष्टाचार नेताओं ने हम सब की ज़िंदगी बर्बाद किया। कभी आप लोगों ने सोचा, इस पर गौर किया, विचार किया? नहीं किया। वोट बैंकिंग देने जाते हो तो उससे पूछो हमारे लिए तू क्या करेगा, हमको कौन सा तू रोज़गार देने वाला है? कभी ये बात पूछे हो तुम लोग? नहीं पूछे हो। बिहार में वोट बैंकिंग जब देने जाओ तो एक वोट पर सीधा बोल दो रोज़गार देगा, नहीं तो एक वोट देने के लिए 5 करोड़ रुपया मांगने का। सीधा 5 करोड़ दे तो एक वोट तेरे को वोट देते हैं। मेरा 5 साल के खर्चा तू देगा, वोट देंगे तो? कभी तुम लोग सोचा है? वोट लिया, निकल लिया, बस अपना मेहरारू बीवी खुश रखा और राजनीति का गद्दा पर बैठ के, अपना सिंहासन पर बैठ कर अपने परिवार के साथ ऐश करता है, और मजदूर जाए भाड़ में, और मजदूरों के घरों में लड़ाई झगड़ा इसी की वजह से होता है। क्यों ऐसे सरकार को तुम लोग चुनते हो कि तुम लोगों को अपना ही बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरे राज्य में तुम लोग को जाना पड़ता है? और उलझते हो तो दारू पी कर मोबाइल पे बोलते हो, उल्टे सीधे गालियाँ बिलियाँ बकते हो। कभी इस पर तुम लोग गौर किए हो? नहीं किए हो। एक बार नज़र उठा कर देख लो बिहार के मजदूर साथियों, इस पर गौर करके विचार करके देख लो। जो चीज़ बिहार में होना चाहिए वो चीज़ दूसरे देशों में क्यों हम जा रहे हैं? आबादी बढ़ती है, घटती नहीं है मेरे दोस्तों। जितने भी मेरे बिहार के मजदूर साथियों हैं, बता देना चाहता हूँ कि आबादी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो वहाँ भी रोज़गार ज़रूरी है, वहाँ भी रोज़गार चाहिए, बिहार में भी रोज़गार चाहिए। चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में अपना गुस्सा उतार देना।